तो अब अपन आप चुके हैं फ्रैक्शन के जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जो जोड़ और घटा है, उसके अंतिम चरण में यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह का मिक्स टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। सारा क्वेश्चन हमने डाल दिया, जो भी मुश्किल हो सकता है भिन्न के जोड़ और घटाव में, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। और उन मुश्किलों के साथ किस तरह से आसानी से हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया है। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन का जो रूल, बेसिक रूल होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन का बेसिक रूल क्या होता है? मान लो हमको A/B दिया है, A/B है और C/D है। अब इसका हमको एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम कर रहे हैं, B और D का एलसीएम निकालते हैं। B और D का एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा BD। अब जो पहला फ्रैक्शन है, ध्यान रखना एक बार में एक फ्रैक्शन का ही काम करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन क्या है हमारा? A/B है। तो इस B से जो एलसीएम आया है उसमें भाग देना है, मतलब BD में अपन क्या करेंगे? B से भाग देंगे, B से D कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पर D। इस D से अपन को क्या करना है? अंश को गुना करना है। तो पहले फ्रैक्शन का अंश कितना है? A है। A को D से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AD। प्लस ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे। दूसरा काम करना है यहाँ पर, अब BD एलसीएम है दूसरे फ्रैक्शन पे। पहले फ्रैक्शन का काम यहाँ से फिनिश हो जाता है, दूसरे फ्रैक्शन पे, दूसरे भिन्न पे चलेंगे। हमारा एलसीएम BD है, इसमें भाग देना है दूसरे भिन्न के, हमारे पास C/D है ना दूसरा भिन्न, तो दूसरे भिन्न के हर से भाग देना है जो कि D है। D से D कैंसिल, B बच गया। B को हमको दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है, C है, ये हो जाएगा BC। तो सिंपल सा रूल हमारा ये हो जाता है भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव करने का। फर्क सिर्फ इतना होता है, अगर जोड़ना है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और घटाना है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आज हम उदाहरण से बात कर लेते हैं कि प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी कुछ बातें हमने की है। पहला उदाहरण है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। समझो बात को। सबसे पहले हर बता दो। पहले फ्रैक्शन का हर है, भिन्न का हर है 3, दूसरे भिन्न का हर है 4 और तीसरे भिन्न का हर है 2। तो यहाँ पर करना क्या है? 3, 4, 2 का एलसीएम निकालना है। निकालो। 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 गुने 3 गुने 2 कितना हो गया? 3 6 दूनी 12। तो एलसीएम अपना आ रहा है 12। इसको क्या करना है? बड़ा सा ये लाइन खींचना है और नीचे में एलसीएम को लिख देना है 12। एलसीएम कितना है अपना? 12। अब देखो एक बात को, पहला फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में अगर काम कर रहे हैं ना तो पहले फ्रैक्शन में ही रहेंगे, जो कि कितना है? 2/3। इसको हम उठा के यहाँ लिखते हैं 2/3। अच्छा, एलसीएम कितना है? 12 है। तो एलसीएम अपना 12 है, पहला फ्रैक्शन 2/3 है, इसके हर से, हर कितना है? 3 है, पहला भिन्न का हर 3 है, 12 में भाग करना है तो ये 3 चौका 12, हमारा भागफल आएगा 4। ये जो भागफल आ रहा है ये पहले भिन्न के अंश से गुना हो जाएगा। 2 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। ये पहले भिन्न का हमारा काम खत्म हो गया। प्लस है तो फिर प्लस ले लेंगे। अब दूसरा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? ये दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। 3/4 है। एलसीएम यानी लघुत्तम है हमारा 12। 12 में दूसरे भिन्न के हर जो कि 4 है इससे भाग देना है, तो ये होगा 4 3 12। ये भागफल आ रहा है हमारे पास 3। जो भागफल 3 आ रहा है उसको दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है। 3 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने लगा लिया। अब तीसरा फ्रैक्शन जो है वो है हमारे पास 1/2। 1/2 है, जिसका हर क्या है? 2 से। तो तीसरे फ्रैक्शन, तीसरे भिन्न के हर से हमको लघुत्तम में भाग करना है 2 से। तो कितना होगा? 2 छाके 12, ये 6 आ गया। ये जो भागफल 6 आ रहा है इसको तीसरे भिन्न के अंश से गुना करना है, 6 एकम 6। आ जाओ इसको जोड़ते हैं। 9 8 1700 23/12। अब चाहो तो इसको पूर्णांक में भी लेके हम जा सकते हैं। कैसे? 23 में अपन क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे, तो ये होगा 12 एकम 12, ये 11 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, 1.11/12 हो जाएगा। कितना हो गया? ये 1.11/12 हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से तुम यहाँ पर फ्रैक्शन, अगर मान लो 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 भिन्न दिया हुआ है,
4 भिन्न दिया है, 5 भिन्न दिया है, तो भी हम आसानी के साथ इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ने हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है 3/4 माइनस 2/3 प्लस 4/5। तो पहला स्टेप जो होता है क्या करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं। हर कितने हमारा 4, 3, 5, तो यहाँ पर 4, 3, 5 का लघुत्तम निकालेंगे। अब कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 4 या 12 पंचे 60, तो जो एलसीएम निकलेगा वो 60 निकलेगा। अब ये एक बड़ा सा लाइन खींचो और इसको एलसीएम लिख दो 60। अब क्या करना है, वही काम करना है। देखो पहला फ्रैक्शन पकड़ना है। पहला फ्रैक्शन कितना है, 3/4 ये वाला। अब पहले फ्रैक्शन का जो हर है 4, उससे भाग देना है 60 में, यानी एलसीएम में। 60/4 करेंगे, 15 चौका 60, 15 हो गया हमारा। अब ये जो 15 आया है पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंश से गुना कर देंगे। 15 तिया 45, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। ये पहले फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया। दूसरे फ्रैक्शन में आएंगे जो कि है 2/3। यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर देखेंगे एलसीएम कितना है 60। तो दूसरे भिन्न का जो हर है जो कि 3 है उससे लघुत्तम में भाग देना है। कितना होगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। ये जो 20 आया है ना भागफल, उसको क्या करना है, दूसरे भिन्न के अंश से गुना करना है। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। ये हमारा काम यहाँ से फिनिश हो जाता है। देखो इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे। 4 फ्रैक्शन भी दे देगा, उससे कोई कोई बहस नहीं है। तो तीसरा फ्रैक्शन, तीसरा भिन्न है हमारे पास 4/5 और ये एलसीएम है 60। 60 में तीसरे भिन्न के हर से, हर क्या है 5, 5 से भाग देना है। ये होगा 12 पंचे 60, 12 आ गया। ये जो 12 आया भागफल उसको क्या करना है, तीसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना है। 12 चौका 48। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है कि ये 45 प्लस में है, 48 माइनस में है। तो 45 और 48 को पहले जोड़ लेंगे। जोड़ो, 8 5 13 का 3, हासिल में 1, 4 1 5 4, 9 माइनस 40 बट्टे में 60। अब 93 में से अगर 40 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 3 का 3 हो जाएगा। 9 में से 4 5 बट्टे 7, यानी 53/60 अपना यहाँ से आंसर हो जाता है। तो इस तरह से तुम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखें तो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो 2/5 माइनस 2/3 माइनस 3/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप हमारा सेम रहने वाला है। 5, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे। 5, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे। कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब सारे को गुना करना है। 5 या 15 चौका 60 हमारा हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ से 60, नीचे में हमने लिखा 60। तो लघुत्तम हमने यहाँ पर निकाला 60, ये हमारा एलसीएम 60 आ रहा है। अब क्या करना है, पहला फ्रैक्शन पकड़ना है जो कि है 2/5। तो पहले भिन्न में जो हर है वो 5 है, हर से क्या करना है, लघुत्तम में भाग देना है। तो ये आएगा अपने पास 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। ये जो 12 भागफल आ रहा है उसको पहले भिन्न के अंश से गुना कर देना है। 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। माइनस है तो हमने माइनस यहाँ पर लगा देना है। फिर क्या करना है, दूसरे फ्रैक्शन का देखेंगे हम। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दूसरा फ्रैक्शन है 2/3। एलसीएम है 60। 60 में जो दूसरा भिन्न है उसका हर 3 है, इससे भाग करेंगे तो ये होगा 20 तिया 60, ये हो गया हमारे पास 20। अब ये जो 20 भागफल आया इसको किससे गुना करना है, दूसरे भिन्न के अंश से। 20 गुना हो जाएगा हमारे पास 40, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेना है। तीसरे फ्रैक्शन में आ जाना है। अब एलसीएम 60 है हमारा, तीसरा भिन्न है 3/4। तो अब क्या करना है, एलसीएम 60 है, एलसीएम में तीसरे भिन्न के हर से भाग करना है। 4 आएगा, 15 चौके 60 कर जाएगा। भागफल कितना आ रहा है यहाँ पर 15। ये जो भागफल आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है तीसरे भिन्न के अंश से। तो 15 तिया 45। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 2 नंबर माइनस में है, 40 और 45 दोनों माइनस में है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 बट्टे में 60। 5 में से 4 1, 9 में से 2 7 बट्टे 60। अब इसको अगर हम ले जाते हैं पूर्णांक में, ये भी हमने सिखाया है पूर्णांक में कैसे ले जाना है। तो 71 में अपन क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 60 एकम 60, 1 7 में 6 1, तो ये 1 को पहले लिखते हैं, शेष को हम ऊपर लिखते हैं और जो हर है उसको हर के स्थान पे ही रख देंगे। 1 पूर्णांक 11/60 ये हमारा आंसर होगा। और याद रखो
चूँकि -95 हो रहा है तो ये आंसर अपना किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया तीसरे नंबर का प्रश्न। देखेंगे चौथे नंबर के प्रश्न को। देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है बता रहे हैं, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, मतलब पूर्णांक वाला भिन्न है। इसको कैसे करते हैं अब हम बात करेंगे। 2 पूर्णांक 2/3। देखो इसको करने का भी आसान तरीका है। 2 तरीका है हमारे पास करने का। या तो हम इसको पहले फ्रैक्शन हटा ले और उसके बाद करें, या फ्रैक्शन के साथ ही करें। तो हम क्या करें, फ्रैक्शन के साथ ही करें। जो फ्रैक्शन है ना पहले सबको जोड़ लो, मतलब 2 + 3 + 4। उसके बाद प्लस माइनस से तुमको, अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता ना, यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस रखते, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हम माइनस रखते। लेकिन ये वाला जोड़ने के बाद का जो ये हमेशा प्लस ही यहाँ पर होना है। अब क्या करना है, 2, 4, 3 का लघुत्तम निकाल दो। 2, 4, 3 तो बोलोगे ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। हाँ 2, 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अपने पास पहला फ्रैक्शन, अब इसको नहीं देखना है, ये जो पूर्णांक है ना पूर्णांक को नहीं देखना है, सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट को देखो। यानी कि पहले भिन्न में 1/2 है, दूसरे भिन्न में 1/4 है, तीसरे भिन्न में 2/3 है। तो हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन का काम तो हम लोग, ये जो पूर्णांक का काम तो हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ भिन्न का काम हमको यहाँ पर करना है। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, पहला भिन्न है हमारे पास 1/2। लघुत्तम हमने निकाला है 12। पहले भिन्न का हर कितना है, 2। 2 से भाग देंगे 12 में, 6 बार में कटेगा। ये जो 6 भागफल आ रहा है उसको पहले भिन्न के अंश से गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। दूसरे वाले भिन्न में चलेंगे तो लघुत्तम हमारे पास 12 है। दूसरा वाला भिन्न क्या है, दूसरा वाला भिन्न है 1/4। लघुत्तम 12 है और जो दूसरा भिन्न है उसका हर 4 है, हर से भाग करेंगे 12 में, 4 तिया 12। ये जो 3 आ रहा है भागफल, इसको दूसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना, 1 तिया 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस ले लेना है। अब हमारे पास बच रहा है लास्ट में 2/3, तीसरा भिन्न है। लघुत्तम हमारा क्या है, 12 है और तीसरे भिन्न का हर क्या है, 3 है। तो इस 3 से क्या करना है, 12 में अपने को भाग देना है। 3 चौका 12, 4 आ रहा है। 4 जो हमारा भागफल आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, तीसरे भिन्न के अंश से गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बट्टे में 12 जो एलसीएम निकला है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9। 2, 3, 5, 4, 9 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2 है, 3 है, 2 है, 2 अच्छा 2 है, 3 है और 2 यहाँ पर 2 ही होगा। तो कितना हो गया, 3, 2, 5, 2, 7 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, 6, 3, 9, 8, 17, 17/12। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर 17/12 है, मतलब ऊपर वाला अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17 में 12 से भाग देंगे, पूर्णांक में ले जाएंगे। 12 एकम 12, 7 में से 2 5 और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा 1/5/12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 + 1/5/12। अब देखो इसको एक पूर्णांक लिखने का मतलब क्या होता है, एक पूर्णांक लिखने का मतलब होता है 1 + 5/12। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 7 1 8 + 5/12 या 8 + 5/12 का मतलब है 8.5/12 भी अपन इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न को देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न है 3.1/2 प्लस में 2.3/4 माइनस में 2.2/3। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहला काम पूर्णांक को निपटा लेना है, जो कि है 3 2 -2। यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 फिर -2, पूर्णांक को जोड़ लो। उसके बाद फिर प्लस माइनस से यहाँ वाली जो प्लस है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा यहाँ पर प्लस ही आएगा। चलो जी, अब क्या करना है, 2 4 3 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आ जाओ, पहला फ्रैक्शन क्या है हमारा, 1/2। पहला फ्रैक्शन 1/2 है, लघुत्तम 12 है। तो अब क्या करना है, 12 में 2 यानी जो हर है ना उससे भाग करना है, 2 छाके 12। जो 6 भागफल आ रहा है उसको 1 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने डाल दिया है। दूसरे वाले फ्रैक्शन पे आएंगे जो है 3/4। हर है 4, 12 एलसीएम है तो 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आ रहा है। 3 को दूसरे भिन्न के अंश से गुना करेंगे, 3 तिया ये 9 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे हम यहाँ पर।
अब देखो क्या करना है, 2/3 लास्ट फ्रैक्शन है हमारा। अब करना क्या है, हमारा एलसीएम 12 है, तीसरे भिन्न का अंश 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12। 4 हमारा आ रहा है भागफल, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है तीसरे भिन्न के अंश से, तो ये हो जाएगा 8। ये हो रहा है 3 2 5, और 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 ही बच जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 3 बच रहा है हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 8 घटा लेंगे तो ये होगा 7, 7/12। ये होगा 3.7/12 अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो अपने पास दूसरा भी है कि सबसे पहले इस पूर्णांक को हटा लेंगे, 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4 होगा, 2 3 6 2 8/3 होगा। फिर उसको जोड़ेंगे और फिर लास्ट में अपने को क्या करना है, पूर्णांक में लाना है। लेकिन ये वाले तरीके में क्या होता है कि पूर्णांक को एक तरफ जोड़ लेते हैं और फ्रैक्शन को एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं तो 2 बचता है। पहले तो हमको पूर्णांक को तोड़ना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है बाद में कई बार पूर्णांक में नहीं ले जाना पड़ता है, कई बार वहाँ पर थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे 6ठा नंबर का प्रश्न है, 4.1/2 माइनस 3.2/3 माइनस 4.2/3। अब ये देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पूर्णांक है उसको ही कर लेते हैं, जोड़ घटा कर लेते हैं। 4 फिर माइनस है 3 फिर माइनस है 4, ये कर लिया। यहाँ पर तो हमको प्लस ही लगाना होता है, कोई दूसरा चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। 2 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ जाओ, 2 3 6। अब इस 2 से अगर 6 में भाग दे, यानी कि पहले भिन्न का जो हमारा हर है उससे अगर 6 में भाग दे, 3 बार में लगेगा, 3 को 1 से गुना करे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। दूसरे भिन्न के जो हर है 3 में यदि 6 से भाग देंगे 2 होगा, 2 भागफल होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से चूँकि यहाँ पर देखेंगे तीसरे भिन्न के हर 3 है, 3 से अगर 6 में भाग दे 2 बार में लगेगा और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, -3 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 4 4 8 में 3 -5/6। तो फाइनली हम बोल क्या सकते हैं, फाइनली बोल सकते हैं हमारा जो आंसर, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो प्लस मत कर देना यहाँ पर मतलब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों जुटेगा ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -3.5/6। ये अपना आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये फाइनली फ्रैक्शन पर हमारा, फ्रैक्शन के जोड़ और घटाव पर एक थोड़ा सा लंबा वीडियो था। ठीक है, वीडियो देखो यहाँ पर, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो रिपीट करो, समझ में ज़रूर आएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैथ में, तो प्रैक्टिस भी ज़रूर करना।